आज हम बात करेंगे यूपी होमगार्ड और यूपीपी और एसआई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं हम इस वीडियो में। आज टोटल इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो में और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में पेपर हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का। मैं वही मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ इस वीडियो में। शुरू से अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे ऐसे वीडियो सबसे पहले आपके पास सबसे पहले पहुँचें। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं गारंटी लेता हूँ इसमें 100% गारंटी। इस क्लास से आपको 2 या 3 क्वेश्चन 100% मिलेगा, 2 या 3 क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिलेगा। चलो हम वीडियो को लंबी नहीं करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 2025 तक प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कितने बाघ अभयारण्यों का मान्यता दी गई। अभी जब इसके पहले जो कितनी थी, इसके पहले कितनी थी, सॉरी इसके पहले 52 थी। अब इस समय 2025 तक जो हुई थी वो 53 हो गई है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी 53 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कितने शहर को कवर करता है। भारत में स्मार्ट सिटी कितने भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कितने शहरों को कवर करता है? 75, 50, 250, 100। इसका जो सही उत्तर होगा डी 100। 100 शहर जो 100 शहरों को मतलब कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली में गंभीर प्रदूषण के दौरान AQI का स्तर अक्सर बढ़ जाता है। 50, 150, 100, 400। इसका जो करेक्ट उत्तर क्या होगा? 400। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। वीडियो को हम मतलब थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं जैसे कि कम समय में आपका 50 क्वेश्चन हो जाए। मैं थियरी नहीं बता रहा हूँ, इसमें प्रैक्टिस सेट है और आप सब लोग लास्ट में बताइएगा आप सबको 50 में से कितना क्वेश्चन सही है, वो कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने किस वर्ष देश भर में एकल उपयोग प्लास्टिक के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। जो भारत ने किस वर्ष देश भर में एकल उपयोग प्लास्टिक के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? 2020, 2015, 2019, 2022। इसका जो सही उत्तर होगा 2022। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 2022 में प्रतिबंध लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 5, नमामि गंगे किस नदी की सफाई के उद्देश्य से एक कार्यक्रम है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो नमामि गंगे है वो किस नदी की सफाई के उद्देश्य से एक कार्यक्रम है? गंगा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। क्वेश्चन नंबर 6, नमामि गंगे के अंतर्गत 2025 तक कितने प्रतिशत सीवेज का उपचार किए जाने की उम्मीद है। सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, पीवाई की क्वेश्चन सब है। जो नमामि गंगे के अंतर्गत 2025 तक कितने प्रतिशत सीवेज का उपचार किए जाने की उम्मीद है? 20%, 40, 80, 55%। इसका जो करेक्ट उत्तर क्या होगा? 40%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, वाराणसी सहित किस भारतीय राज्य में 17 स्मार्ट शहर है। जो वाराणसी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वाराणसी सहित किस भारतीय राज्य में 17 स्मार्ट शहर है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब। आप सब लोग जानते हैं वाराणसी जो पड़ता है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यमुना नदी को प्रभावित करने वाला प्रमुख प्रदूषण किसके कारण है? कृषि, अति सिंचाई, तेल रिसाव, औद्योगिक अपशिष्ट और अनुपचारित सीवेज, मछली पकड़ने वाली नावों से प्लास्टिक। इसका जो सही उत्तर क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 8 का जो लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है, औद्योगिक अपशिष्ट और अनुपचारित सीवेज। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश के किस शहर में शहरी वनों का प्रमुख विकास हुआ? अलीगढ़, कानपुर, बरेली, नोएडा। इसका सही उत्तर क्या होगा? जो उत्तर प्रदेश के किस शहर में शहरी वनों का प्रमुख विकास हुआ वो है नोएडा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, नोएडा। क्वेश्चन नंबर 10, AQI शब्द का अर्थ क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। AQI शब्द का अर्थ क्या है? वायु मात्रा सूचक, वायुमंडलीय गुणवत्ता संकेतक, वायु गुणवत्ता सूचकांक, वायु संगरोध सूचकांक। इसका जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर जो लोग सी को दे रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है, वायु गुणवत्ता सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण किसमें वृद्धि हुई है? रेगिस्तान निर्माण, जनसंख्या में कमी, जीडीपी में कमी, शहरों की ओर प्रवास। इसका जो सही उत्तर क्या होगा? जो भारत में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण किसमें वृद्धि हुई है? ऑप्शन नंबर जो लोग डी को दे रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है, शहरों की ओर प्रवास। क्वेश्चन नंबर 12, स्मार्ट सिटी मिशन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? स्मार्ट सिटी मिशन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? खनन विस्तार, वन संरक्षण, प्रौद्योगिकी के साथ शहरी विकास, कृषि सुधार। इसका जो सही उत्तर क्या होगा? स्मार्ट सिटी मिशन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? प्रौद्योगिकी के साथ शहरीकरण विकास। इसका जो सी वाला है बिल्कुल इसका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 13, PMAY का उद्देश्य किसका पुनर्विकास करना है? रेगिस्तानी क्षेत्र, शहरी मरीन बस्तियाँ, वन भंडार, ग्रामीण झीलें। इसका जो सही उत्तर होगा शहरी मरीन बस्तियाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किसमें योगदान देता है? रेगिस्तान का तेज़ी से ठंडा होना, उच्च भूजल स्तर, मैदानी इलाकों में बर्फबारी में वृद्धि, लगातार गर्म लहरें। भारत में जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किसमें योगदान देता है? वो देता है लगातार गर्म लहरें। ऑप्शन नंबर जो लोग डी को दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन में वृद्धि, खनन विकास, जानवरों व उनके आवासों का संरक्षण, सिंचाई परियोजनाएं। इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का जो लोग सी दे रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है, जानवरों और उनके आवासों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 16, सर्दियों के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान किसका है? रेगिस्तानी तूफान, ज्वारी लहरें, वायु अपरदन, पराली जलाना। इस क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पराली जलाना। क्वेश्चन नंबर 17, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, 100% इस क्लास से 2 या 3 क्वेश्चन 100% आएगा। कौन सी ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा योगदान करता है? हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान। इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का जो लोग सी को दे रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। भारत में किस प्रकार के शहरों में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट सबसे अधिक है? शहरी महानगरीय शहर, रेगिस्तानी गांव, पहाड़ी बस्तियां, द्वीप समुदाय। इसका जो सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का जो लोग ए को दे रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, शहरी महानगरीय शहर। क्वेश्चन नंबर 19, वनों की कटाई किस में कमी लाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वनों की कटाई किस में कमी लाती है? तेल निष्कर्षण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, रेलवे विकास, जैव विविधता। इसका जो करेक्ट उत्तर क्या होगा? वनों की कटाई किस में कमी लाती है? वो जैव विविधता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? लग्जरी निर्माण को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को प्रोत्साहित करना, खनन में वृद्धि, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखें।
जो पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, शहरी उष्माद्वीप किसके कारण बनते हैं? अत्यधिक बर्फबारी, कंक्रीट की वृद्धि और वनस्पति की कमी, सदाबहार वन, उच्च समुद्री आर्द्रता। शहरी उष्माद्वीप किसके कारण बनते हैं? वो बनते हैं इसका जो उच्च समुद्री आर्द्रता, इसका जो क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर होगा कंक्रीट की वृद्धि और वनस्पति की कमी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, स्मार्ट स्मार्ट शहरों में स्मार्ट यातायात प्रणाली मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? जो स्मार्ट शहरों में स्मार्ट यातायात प्रणाली मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? कृषि, कीमतों में सुधार, वन्यजीव में वृद्धि, खनन कार्यों को बढ़ाना, भीड़ भाड़ का कम करना। इसका जो सही उत्तर होगा भीड़ भाड़ कम करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय मैदानों में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी बताई जाती है? यमुना को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन आसान था इसीलिए हम डायरेक्ट उत्तर ही बता दिए। शहरीकरण से किसकी मांग बढ़ती है? जो शहरीकरण से किसकी मांग बढ़ती है? उपग्रह प्रक्षेपण, ग्लेशियर विस्तार, रेगिस्तानी सिंचाई, आवास और परिवहन। इसका जो सही उत्तर होगा डी, आवास और परिवहन की मांग बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्धता जताई है? 2050, 2070, 2030, 2080। जो क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर होगा 2070। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। शुरू से अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 26, शहरी वनों के सुधार में योगदान। शहरी वनों के सुधार में योगदान। रेगिस्तानी का विस्तार, प्रवाल विरंजन, सिंचाई, नहरें, वायु गुणवत्ता। जो शहरी वनों के सुधार में योगदान है वो वायु गुणवत्ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण के किस भाग में सबसे अधिक दिखाई देता है? ज्वालामुखी में, महासागर में, गहन अंतरिक्ष, बर्फीले रेगिस्तान। इसका जो सही उत्तर होगा महासागर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय शहरों में तेजी से बढ़ती झुग्गी बस्तियों का मुख्य कारण क्या है? तटीय बाढ़, ग्रामीण से शहरी प्रवास, खेती में कमी, रेगिस्तानी तूफान। इसका जो सही उत्तर होगा ग्रामीण से शहरी प्रवास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा मिशन जल संरक्षण और नदी पुनरुद्धार पर केंद्रित है? भारत नेट, डिजिटल इंडिया, सागरमाला, नमामि गंगे। इसका जो सही उत्तर होगा नमामि गंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव किसके स्वास्थ्य पर पड़ता है? बच्चे और बुजुर्ग, अंतरिक्ष यात्री, केवल खनिन, नाविक। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे और बुजुर्ग पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 31, शहरी में वाहनों के बढ़ते उपयोग से क्या होता है? अधिक प्रबल ज्वारी लहरें, ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, रेगिस्तानी वर्षा में वृद्धि, उच्च कार्बन उत्सर्जन। इसका जो सही उत्तर क्या होगा? जो शहरों में वाहनों के बढ़ते उपयोग से क्या होता है वो उच्च कार्बन उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आज सब सारा डी ही आंसर ठीक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का मुख्य फोकस क्या है? शहरी कराधान, खनन अधिकार, औद्योगिकी नीति, वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण। इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का, जो लोग डी को दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है, वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय शहरों में शहरी बाढ़ मुख्य रूप से किसके कारण होती है? खनन, विस्फोट, अत्यधिक बर्फबारी, ग्लेशियर बदलाव, खराब जल निकासी।
जो भारतीय शहरों में शहरी बाढ़ मुख्य रूप से किसके कारण होती है, वो खराब जल निकासी के कारण होती है। जो लोग डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 34, ग्रीन हाउस प्रभाव के परिणाम स्वरूप क्या होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्रीन हाउस प्रभाव के परिणाम स्वरूप क्या होता है। गहरे समुद्र का ठंडा होना, यूवी किरणों में कमी, ग्लोबल वार्मिंग, हिमनद विकास। ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका इसका उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, उत्सर्जन तीव्रता शब्द का तात्पर्य प्रति इकाई उत्सर्जन से है। भूमि क्षेत्र, जनसंख्या, जीडीपी, नदी की लंबाई। इसका जो सही उत्तर होगा जीडीपी। क्वेश्चन नंबर 36, शहरी स्वच्छता कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है। परमाणु रिएक्टर, फसल की पैदावार, बादल स्थिरता, अपशिष्ट निपटान प्रणालियाँ। इसका जो सही उत्तर होगा, जो शहरी स्वच्छता कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है, अपशिष्ट निपटान प्रणालियाँ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा मिशन शहर स्तरीय डिजिटल शासन सुधार का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन। इसका जो सही उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 37 का जो लोग डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल उत्तर सही है, स्मार्ट सिटी मिशन। क्वेश्चन नंबर 38, शहरी सार्वजनिक परिवहन में कमी। जो शहरी सार्वजनिक परिवहन में कमी, जल लवणता, मृदा उर्वरता, वन जैव विविधता, यातायात भीड़। इसका जो सही उत्तर होगा, शहरी सार्वजनिक परिवहन में कमी, यातायात भीड़। डी वाला इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय शहरों में सबसे आम वायु प्रदूषक कौन सा है। फास्फोरस गैस, कड़की पदार्थ, मैग्नीज क्रिस्टल, सोडियम वॉश। जो भारतीय शहरों में सबसे आम वायु प्रदूषक कौन से है, वो है कड़की पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 40, एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध किसको कम करने के लिए लगाया गया था। पर्वतीय अपरदन, मछली उत्पादकता, गैर जवनी निम्नकरणी, अपशिष्ट सौर उत्पादन। इसका जो सही उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 40 का जो लोग सी दे रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है, जैव गैर जैव वनिष्ठ जैव वनी निम्नकरणी अपशिष्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, ऊर्जा कुशल एलईडी अपनाने से निम्न में से किसमें कमी आती है। मछली प्रवास, समुद्री लवणता, बिजली की खपत, ग्लेशियर जमा। जो ऊर्जा कुशल एलईडी अपनाने से निम्न में से किसमें कमी आती है, बिजली की खपत कम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 42, शहरों को प्रदूषण के स्तर पर नज़र रखने में कौन मदद करता है। वन घनत्व पैमाना, फसल चक्र सूचकांक, वायु गुणवत्ता सूचकांक, वर्षा संभावित स्कोर। इसका जो सही उत्तर होगा, वायु गुणवत्ता सूचकांक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 43, तेजी से हो रहे शहरीकरण से जुड़ा एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा क्या है। ज्वालामुखी विस्फोटों में वृद्धि, ध्रुवीय महासागरों का पिघलना, टेक्टोनिक प्लेटों का विरूपण, शहरी बुनियादी ढांचे पर दबाव। जो तेजी से हो रहे शहरीकरण से जुड़ा एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा क्या है, शहरी बुनियादी ढांचे पर दबाव। ऑप्शन नंबर जो लोग डी को दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 44, पीएमएवाई का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहरी निवासियों को क्या मिले। प्रतिबंधित मछली पकड़ने का अधिकार, मुक्त कृषि भूमि, विश्वविद्यालय प्रवेश, किफ़ायती आवास। इसका जो सही उत्तर होगा, किफ़ायती आवास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी का लक्ष्य 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में कितने प्रतिशत की कमी लाना है। 20%, 30%, 60%, 45%। इसका जो सही उत्तर क्या होगा, 45%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, 4 क्वेश्चन और बचा है, रुके रहिएगा। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार भारत का अनुमानित वन क्षेत्र कितना है। 10%, 15%, 21%, 30%।
इसका जो सही उत्तर होगा 21%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी घटना वैश्विक तापमान और मौसम पैटर्न में दीर्घकालिक परिवर्तनों को संदर्भित करती है? मृदा अपरदन, शहरी जल निकासी, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण। इसका जो सही उत्तर क्या होगा? शहरी जल निकासी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध किस वर्ष पूरे देश में लागू किया गया? 2018, 2020, 2024, 2022। इसका जो सही उत्तर होगा 2022। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 49, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, वन्यजीव प्रजातियों की सुरक्षा के लिए भारत में कौन सा कानून पारित किया गया? पर्यावरण नियंत्रण अधिनियम, जल अधिनियम 1985, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य विकास अधिनियम 1999। इसका जो सही उत्तर होगा, वन्य जीव प्रजातियों की सुरक्षा के लिए भारत में कौन सा कानून पारित किया गया? वो है जल अधिनियम 1985। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कितने बाघ अभ्यारण्य मौजूद है? अभी बताया था 53। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।